नमस्कार। आप देख रहे हैं सनोर समाचार। हमारे साथ इसमें है बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी जी। शौरी जी, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शौरी जी, जिस प्रकार से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और भाजपा इसमें विपक्ष में है, तो आप बंजार विधानसभा क्षेत्र के अभी माननीय विधायक भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से जो है विपक्ष में रहते हुए आप जो है अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे? आपने ठीक कहा कि अभी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में विपक्ष में आई है और विकास कार्य के नाते जो काम बंजार विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमने शुरू किए थे, बहुत सारे काम ऑन गोइंग हैं, उनको हम इस कार्यकाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ हम केंद्र में हमारी सरकार है, विशेष तौर पर अगर वहाँ से कोई योजना हो बंजार में लाने के लिए, उसको भी प्रयास करेंगे। इसके साथ हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाएंगे। अगर कहीं हमें लगता है कि कहीं सरकार बजट देने में आनाकानी करेगी या कुछ हमें लगेगा कि भाई जनता के हित में कुछ नहीं हो रहा है, तो उस नाते हम लगातार अपनी विधानसभा के अंदर आने वाले समय में सक्रिय रहेंगे और जहाँ जहाँ हमें लगेगा तो हम उसके आंदोलनात्मक रूप से भी लड़ाई लड़ेंगे। आज 2 महीने से अधिक समय कांग्रेस सरकार को बने हुआ है, लेकिन अब हमारी बंजार विधानसभा के अंदर 1 रुपया तक भी विकास कार्य के नाते नहीं आया है। और उससे पहले हमने देखा कि चुनाव थे, चुनावी प्रक्रिया थी, आचार संहिता थी, और मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने हो गए, 6 महीने से पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य ठप है। और जो हमारे छोटे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं, और उन्हें भी कहीं कहीं दिक्कत है, कहीं वो प्रस्ताव लेके जिलाधीश कार्यालय में जा रहे हैं, कहीं 50,000 लाख की आवश्यकता है, तो वो पैसा भी इन 6 महीनों में नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले जो है भाजपा सरकार में जो काफ़ी कुछ कार्यालय जो खुले थे वो उन्होंने बंद करवाए, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी सरकार को कोई चुनी जाती है, उसको 5 साल का जनादेश होता है और 5 साल के अंदर जो निर्णय किए जाते हैं अगली सरकार को वो पूरे करने होते हैं और उनको आगे बढ़ाना होता है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तित हुई तो प्रदेश सरकार ने एक बदले की भावना से काम किया और जो हम लास्ट साल में जो हमने संस्थान खोले थे तो वो संस्थान सारे निरस्त कर दिए गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने भी संस्थान खोले गए हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया जिसमें हमारे सारे संस्थान बाकायदा जनता की मांग पर खोले गए। जनता की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा की, उसका विभाग को दिए, विभाग ने वहाँ पर जस्टिफिकेशन की और विभाग ने जब पाया कि ठीक स्थान है और खुलने चाहिए, उसके बाद फाइनेंस में केस गया। फाइनेंस से अप्रूवल मिलने के बाद कैबिनेट में आता है और कैबिनेट उसको अप्रूवल देती है, फिर नोटिफिकेशन होती है। इसलिए जब सारी प्रक्रियाएँ होती है तो कोई किसी भी कार्यालय को बंद करने का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है कि बदले की भावना से काम कर रही है। ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कहीं पीएससी खुल लियो तो पहले भवन का काम हो गया या पहले पीएससी बनना शुरू हो गई, उसके बाद जाके वहाँ पर डॉक्टर आए, उसके बाद वहाँ पर अन्य प्रक्रिया हुई। लेकिन जीरो से शुरू करना है कि आज तक भी जितने संस्थान खुले हैं तो कैसे खुले हैं, तो इसकी एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने वो संस्थान खोले थे, लेकिन इस सरकार ने वो बंद किए हैं, जिसके कारण जनता के बीच में बहुत आक्रोश है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, आजकल भी लगातार जनता के बीच में जा कर के हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है और ये लड़ाई हम सड़क से लेकर के सदन तक चलाने वाले हैं। इस जो 2 महीने का कार्यकाल सरकार कर रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है। लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा उम्मीदों पर खरी उतर नहीं पाई है। कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बहुत सारे रोज़गार देने की बात कही है। 5 साल में 5 लाख और 1 साल में 1 लाख रोज़गार, तो क्या इस दिशा में कुछ कार्य शुरू हुआ है अभी तक? नहीं, कुछ भी मांगों को लेकर उन्होंने सब कमेटियां बनाई, तो मुझे लगता है इस मुद्दे को लेकर के तो उन्होंने कुछ भी अभी नहीं किया है। और मुझे लगता है कि धरातल पे पूरा होने वाला नहीं है। और इन्होंने रोज़गार देना तो दूर, हम देख रहे हैं कि हिमाचल पूर्व की सरकार ने प्रदेश के अंदर आउटसोर्स में कुछ लोग लगाए थे, उनको भी निकाल
निकाला जा रहा है, नई भर्तियां सारी बंद कर दी गई है। 31 मार्च तक तो कहा गया है कि किसी भी ऑफिस में कोई काम नहीं होगा। जो भी पंचायत प्रतिनिधि और लोग समस्याओं को लेकर के पंचायतों कार्यालयों में जा रहे हैं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, IPH हो, फॉरेस्ट हो, हर जगह ये कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक सब बैन है, 31 मार्च के बाद होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें लगता है कि पिछले 7 महीने प्रदेश सरकार के मतलब सरकार के हो गए, जिसमें 2 महीने सरकार को बने हुए उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन युवाओं को रोज़गार देना तो दूर की बात है। जो छोटी जैसी बात थी, जो इन्होंने कहा था कि हम दूध खरीदेंगे, हम गोबर खरीदेंगे, उस पर भी कुछ नहीं हो पाया है। रोज़गार देने तो बहुत बड़ी बात है। इनके पास OPS देने के लिए अभी तक फाइनल नहीं कर पाए कि OPS हम कैसे देंगे, कहाँ से बजट आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो 1 लाख रोज़गार देने की बात हर साल की है, ये इसके लिए तो बजट बहुत करोड़ों अरबों में चाहिए। ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।